हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि ली ने कैप्टन जैंग का इलाज करके उनकी जान बचा ली थी, जिस पर ऑफिसर जैंग ने ली को थैंक यू किया था और कहा था कि उस दिन एक गलतफहमी की वजह से मैंने तुम्हें पकड़ लिया था, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। जिस पर ली कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तो आपके साथ बस मजाक कर रहा था। तो फिर ठीक है, मैं यहाँ से चलता हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे बुला लेना। उसके बाद ली वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी सासू जी आवाज़ देती कि ली वही के वही रुक जाओ, लेकिन ली उसकी सास की कोई बात ना सुनते हुए वहाँ से चला जाता है। जिस पर ली की सास कहती कि ली अभी भी मुझे इग्नोर कर रहा है क्या, वो अभी भी मुझसे नाराज़ है, मुझे जल्दी से यान से बात करनी होगी। सीन शिफ्ट होता है और हमें घर पर दिखाया जाता है, जहाँ पे ली की सास यान से कह रही होती कि यान मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मुझे ये बताओ कि ली कौन सा काम धंधा करता है। जिस पर यान कहती कि क्या ली कोई काम भी कर सकता है क्या। ली की सास कहती कि क्या तुम्हें पता है कि ली के पास बहुत ज़्यादा अच्छी मेडिकल स्किल है। जिस पर यान कहती कि क्या ये कैसे हो सकता है, आप खुद भी तो एक डॉक्टर हो ना, क्या आपको पता नहीं होता अगर ली के पास कोई मेडिकल स्किल होती तो। जिस पर ली की सास कहती है तो फिर ठीक है, मैं तुमसे फिर से पूछती हूँ कि ली ने कब मेडिकल स्टडी कंप्लीट की थी। यान कहती कि ली एक मेडिकल यूनिवर्सिटी में से ग्रेजुएट हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो वहाँ पे कुछ उसे सीखने को मिला होगा। लेकिन मॉम, आप ऐसा अचानक से क्यों पूछ रही हो। जिस पर ली की सास कहती कि ली ने आज एक बहुत ज़्यादा जोखिमी पेशेंट का इलाज किया और इसी वजह से हॉस्पिटल के चेयरमैन ने उसे कंसल्टेंट के जॉब पर रख लिया और उसके महीने की सैलरी 2 लाख रुपए होगी। जिसे सुनकर ली के ससुर भी शॉक हो जाते हैं और कहती कि क्या 2 लाख रुपए। फिर रेयान अपनी माँ से कहती कि ये कैसे हो सकता है, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। जिस पर ली की सास कहती कि मैं कैसे गलती कर सकती हूँ, वो भी इतनी बड़ी बात पर। तुम तो ली के साथ 2 सालों से हो, लेकिन फिर भी तुम्हें ली के बारे में कुछ नहीं पता। यान, तुम इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हो, हमने उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, लेकिन फिर भी वो तुम्हारा हस्बैंड तो है ना। यान कहती कि ली ने मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया। जिस पर यान के मॉम कहती कि तुम्हें ली के बारे में कुछ कैसे नहीं पता, हमने उसके साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया, हमेशा उसकी बेइज्जती की। लेकिन यान, तुम्हें उसके साथ अपना रिलेशनशिप सुधारना होगा। वैसे भी तुम दोनों शादीशुदा हो और हम इसके बारे में फिर से कल बात करेंगे। नेक्स्ट सीन में हमें म्युनिसिपल हॉस्पिटल दिखाया जाता है, जहाँ पे ली फिर से कैप्टन जियांग का इलाज करने आया हुआ होता है और फिर ऑफिसर जियांग से कहता है कि नर्स कैप्टन जियांग का ख्याल रख रही है, इसलिए तुम्हें थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। लेकिन तभी ऑफिसर जियांग कहती है कि इस बार मैं उस आदमी को जरूर से अरेस्ट करूंगी जिसने मेरे अंकल को इतनी चोट पहुंचाई है। जिस पर ली कहता है कि तुमने अभी तक उस मुजरिम को पकड़ा ही नहीं है और तुम्हें यह भी नहीं पता कि उन पर किसने हमला किया था। जियांग कहती कि जब मेरे अंकल बहुत ज़्यादा जख्मी हो गए थे तब वहाँ से वो मुजरिम भाग गया था। लेकिन तभी ली कहता है कि वो आदमी जिसने कैप्टन जियांग को इतने बुरी तरह जख्मी किया, मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह ट्रेन होगा। और तो और कैप्टन जियांग के बॉडी पर बहुत ज़्यादा गहरे घाव है, ऐसा लगता है कि ये पहले से ही ट्रैप बिछाया गया था। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जिसने भी किया है उसे इस एरिया के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी होगी। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि ऑफिसर जैंग पहले से ही वापस हो चुकी होती है, जिसे देखकर ली कहता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ से चलता हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें ली डायरेक्टर बीन के घर के पास दिखाया जाता है, जहाँ पे उनकी पत्नी ली को ग्रीट करने के लिए खड़ी हुई होती है। तभी ली कहते हैं कि मिस, आप पूरी तरह से हिल हो चुके हो और आपके चेहरे पे से जो दाग लगे थे वो भी पूरी तरह से मिट चुके हैं। लेकिन तभी डायरेक्टर बीन की पत्नी कहती कि फाइनली तुम यहाँ पे आ चुके हो, मैं तुम्हारे लिए पूरे दिन भर इंतजार कर रही थी। ली कहता है कि मुझे उसके लिए माफ़ कर देना। तभी डायरेक्टर बीन की पत्नी किसी को आवाज़ देते हुए कहती कि शाओ, हमारे यहाँ मेहमान आए, इसलिए उनके लिए पानी लेकर आओ। तभी ली उनसे पूछते हुए कहता है कि मिस, क्या आपके घर पर भी कोई लोग आए हैं। इस पर वो कहती है कि मेरी भतीजी शाओ, जिसके बारे में मैंने तुमसे कहा था, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से जान पहचान कर लो। जिस पर ली कहता है कि आप मेरे साथ मजाक करना बंद कीजिए, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। जिस पर वो कहती है कि मैंने सुना है कि जियांग फैमिली तुम्हारे साथ बड़ी बुरी तरह पेश आती है और तुम्हारी बहुत ज़्यादा बेइज्जती भी करती है। तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, लेकिन फिर भी इतनी बुरी हालत में क्यों रहते हो। तुम अपनी पत्नी से डिवोर्स लेने के बारे में सोचो, और मेरे पति भी तो हेल्थ डिपार्टमेंट में है। तुम्हारी मेडिकल स्किल के साथ तुम अगर हमारी फैमिली में ज्वाइन हो जाओगे तो वो बहुत अच्छा होगा तुम्हारे लिए।
जिस पर लिखा जाए कि मिस आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अगर मैं डिवोर्स लेने के बाद आपकी भतीजी से शादी करूँगा तो फिर ऐसा होगा कि आपकी भतीजी मेरी दूसरी बीवी होगी और मुझे ये अच्छी बात नहीं लग रही। जिस पर डायरेक्टर बीन की पत्नी कहती कि मैं तो सिर्फ तुम्हें एक दूसरे के साथ इंट्रोड्यूस करवाना चाहती थी, हम बाकी चीज़ों के बारे में फ्यूचर में बात करेंगे। फिर वो कहती कि शाओ ये लीजाओ जिसके बारे में मैंने तुमसे पहले कहा था। उसके बाद हमें शाओ दिखाई जाती है जो कि कह रही होती कि ली तुमसे मिलकर मुझे खुशी हुई। शाओ को देखने के बाद ली अपनी इमेजिनेशन में अपनी पास्ट लवर को इमेजिन करने लगता है जो कि बिल्कुल शाओ की तरह दिख रही होती है, और फिर कहता है कि ये तो बिल्कुल यूनियन की तरह लग रही है। और ऐसा कर कर वो शाओ का हाथ पकड़ लेता है और फिर ली रियलाइज कर लेता है कि उसने क्या कर दिया, और फिर कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया। ये ऐसी बात है कि तुम बिल्कुल ही मेरी एक फ्रेंड की तरह लग रही थी जो कि बहुत पहले मेरे साथ थी। तभी हमें शाओ दिखाई जाती है जो कि ली की हरकत की वजह से पूरी तरह से टमाटर की तरह लाल पड़ जाती है और शर्मा कर ये कहकर जाने लगती है कि मैं एक और पानी का गिलास भर कर लाती हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें तीनों एक जगह पर बैठे हुए दिखाई जाते हैं जहाँ पे डायरेक्टर बिन की पत्नी ली से कहती कि ली तुम मेरे भतीजी के बारे में क्या सोचते हो, क्या वो सुंदर है। जिस पर ली कहता है कि सुंदर क्या, वो तो बहुत ज़्यादा सुंदर है। लेकिन फिर से डायरेक्टर बीन की पत्नी कहती है कि शाओ अभी सीनियर ईयर में है, इसलिए थोड़ा साल तक इंतजार करो और फिर देखो वो कितनी ज़्यादा सुंदर हो जाती है। जिस पर ली कहता है कि सीनियर ईयर ये तो बहुत ज़्यादा यंग है। वो फिर से कहती कि शाओ पूरी तरह से बड़ी हो जाएगी जब उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा और वो एडल्ट बन जाएगी, उसके बाद उसे आपका गाइडेंस लगेगा। मुझे तुम्हारी ट्रीटमेंट पे पूरा भरोसा है। मेरी स्किन की बीमारी पूरी तरह से ठीक हो गई जब तुमने मेरा इलाज किया था। जिस पर ली कहता है लेकिन फिर भी आपको पूरी दवाइयाँ और मेडिकेशन कंप्लीट करना होगा, तभी आप पूरी तरह से ठीक होंगी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि कोई दरवाजे पे आया हुआ होता है, जिस पर डायरेक्टर बिन की पत्नी दरवाजे के पास जाने लगती है और शाओ ये कहकर जाने लगती है मैं अपने ऊपर वाले रूम में जा रही हूँ क्योंकि ये सारी लेडीज जब भी मिलती है तब बहुत ज़्यादा शोर होता है, और अगर तुम्हें नीचे रहना अच्छा नहीं लगे तो तुम मेरे रूम के अंदर आ सकते हो। और फिर शाओ के जाने के बाद ली अपने मन में सोचने लगता है कि ये कैसे हो सकता है, वो बिल्कुल ही यूनियन की तरह दिख रही है जो कि मेरी पिछले जन्म की लवर है। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या कुछ और। तभी हमें दिखाई जाती है कि वो सारी औरतें वहाँ पे आ चुकी होती है जो कि कह रही होती है कि तुम्हारी स्किन इतनी अच्छी कैसे होगी, क्या तुम्हारे हस्बैंड का इसके पीछे हाथ है। और दूसरी औरत कह रही होती कि मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी ज़्यादा अच्छी हो। तभी हमें उनमें से एक का इंट्रोडक्शन दिखाया जाता है जो कि डायरेक्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की वाइफ होती है क्यून, जो कि कहती है कि हुई मुझे लगा नहीं था कि तुम एक लड़के को अपने साथ खेलने के लिए बुलाओगी। और गाइस ये ऐसे वैसे खेल के बारे में नहीं, एडल्ट वाले खेल के बारे में बात कर रही है। जिस पर हुई यानी डायरेक्टर बीन की पत्नी कहती है कि तुम ऐसे क्या बात कर रही हो, ये डॉक्टर है ली जाओ जिसको कि मेरे पति ने बुलाया है। तभी हमें दूसरी औरत का इंट्रोडक्शन दिखाया जाता है जो कि डायरेक्टर ऑफ एनजू फूड की वाइफ होती है लुई रोंग, जो कि कहती है कि मैं यकीन नहीं करती कि कोई इतना यंग भी डॉक्टर हो सकता है। नेक्स्ट हमें ओनर ऑफ ब्लूम कॉस्मेटिक का इंट्रोडक्शन दिखाया जाता है जो कि होती है टाओ रुई, जो कि कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि हुई का ये एक बॉय टॉय है जिसके साथ ये रात भर खेलती है। जिस पर डायरेक्टर बीन की पत्नी यानी मिस हुई कहती है कि तुम सारे के सारे बहुत घटिया किस्म के हो। ली जाओ के पास बहुत ज़्यादा अच्छी मेडिकल स्किल है और यह तुम पर है कि तुम इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हो या नहीं। और फिर मिस रुई सबका इंट्रोडक्शन देने लगती है और कहती कि यह है क्वीन और यह है लुई रोंग और टाओ रुई। जिस पर ली कहता है कि आप सबसे मिलकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तभी ली का इतना शांत स्वभाव देखकर वो तीनों शॉक हो जाती है और कहती कि ये कैसे हो सकता है, ये इतना शांत कैसे है। हम इतनी बड़ी बड़ी फैमिलीज और बड़े बैकग्राउंड से लेकिन फिर भी इसे कुछ नहीं हो रहा। ये लड़का हमारा बैकग्राउंड जानने के बाद थोड़ा सा भी शॉक नहीं हुआ। तभी ली अपने मन में सोचने लगता है कि जबकि मैं एक क्लिनिक खोलने वाला हूँ तो वो मुझे डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाने होंगे। और रही बात एनजू फूड की तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी है फूड इंडस्ट्री में, और एलिगेंट ब्लूम कॉस्मेटिक एक स्टार कंपनी है जिसके पास बहुत ज़्यादा हाई पोटेंशियल है। नेक्स्ट सीन में क्यून ली के पास आ जाती है और कहती है कि हे प्रीटी बॉय, तुम बीमारी जो ठीक करते हो वो तुम कौन कौन से एरिया में स्पेशलाइज हो।
जिस पर ली क्यों उनके पास जाते हुए कहता है कि मैं ऊपर से नीचे तक हर एरिया की बीमारी को ठीक कर सकता हूँ, चाहे वो प्राइवेट पार्ट में भी क्यों ना हो। और रही बात आपके सबसे बड़े गुस्से की, जो कि आपके प्राइवेट पार्ट से ही जुड़ा हुआ है, मैं उसे भी ठीक कर सकता हूँ। तो गाइस, वीडियो होता है यहाँ पे खत्म। हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि ली प्राइवेट पार्ट के बारे में क्या कह रहा था। तो फिर हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।